प्रिय बहनों एवं भाइयों, सतीश पाल का आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। कल आप सबके वोट पड़ेंगे। कानपुर मंडल की लोकसभा, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, अकबरपुर रनिया और कानपुर में वोट पड़ेंगे। ये चौथा चरण है। लोकतंत्र में वोट ही ताकत है। लोकतंत्र में न्यायालय बहुत बड़ी चीज है और वोट की ताकत एमएलए एमपी बनाती है, प्रधान बनाती है, जिला पंचायत सदस्य बनाते हैं। तमाम चुनाव होते हैं, कई तरीके के चुनाव होते हैं, लेकिन ये जो चुनाव है जो कल होने जा रहा है, ये भारत की सर्वोच्च संसद लोकसभा का चुनाव है। जिस दल के ज्यादा चुन के जाते हैं, जो लोग चुन के जाते हैं, ये सर्वश्रेष्ठ पंचायत है। दोस्तों, कल मैंने आपसे बहुत बात की थी। व्यक्ति को हर वक्त सतर्क रहना चाहिए। हमने कल कहा था कि जो एक सज्जन ने, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, वो 20,000 रुपया जो हमको चुनाव में दिए थे 2007 के चुनाव में, जब मैं बीजेपी से विधुना लड़ रहा था, तब वो सज्जन कुछ नहीं थे, मुझसे मिलने के लिए लालायित रहते थे। कैसे उनके ठीक, हमने जब मैं भाषण देने जाता था कन्नौज, तब पछाड़े बैठक थे, सबसे पीछे। हमने देखा था एक बार, याद है मुझे। कोई बात नहीं है, कार्यकर्ता अपनी मेहनत से आगे बढ़ता है। कोई व्यक्ति कभी कहीं हो सकता है, ये लोकतंत्र की ताकत है। और कोई आदमी आज जो गरीब है वो कल पैसे वाला हो जाएगा, और जब पैसे वाला होगा, अगर निकम्मा होगा, दुर्गुण हो जाएंगे, व्यभिचारी हो जाएगा, तो गरीब हो जाएगा। हो सकता है कि लापरवाही बरत दे, उसका धन कोई हरण कर ले जाए। दोस्तों, मैं चूंकि किसान घर में पैदा हुआ, पिछड़े वर्ग में पैदा हुआ, आप सबका बेटा हूं, आप सबका भाई हूं। मैंने कहा था कि 24 साल की उम्र में मैं प्रधान हुआ, तब 30 साल की उम्र का प्रधान होता था। किसी कारणवश बनाया गया, निर्विरोध रहा 2 बार। कभी कभी कोई कमेंट कर देता है कि यार तुम अपनी ही तारीफ करते रहते हो। मैं उससे कहता हूं कि मैं लड़कों को उत्साहित करता हूं, प्रोत्साहित करता हूं, मोटिवेट करता हूं, उत्प्रेरित करता हूं, प्रेरित करता हूं कि आप सब भी बनो। आप में से ही निकला आदमी प्रधानमंत्री बनेगा। आपसे ही निकला हुआ व्यक्ति लोकसभा सदस्य होगा, एमपी होगा, राज्यसभा सदस्य होगा, एमएलए होगा, एमएलसी होगा, प्रधान होगा, ब्लॉक प्रमुख होगा, जिला पंचायत सदस्य होगा, जिला पंचायत अध्यक्ष होगा। लेकिन अगर आप सतर्क नहीं रहे, तरह तरह की आपके सामने वो पैदा की जाती है। आज सुबह से मेरे पास बहुत फोन आ रहे हैं। मैं इटावा में था, वहां से आया कानपुर से बोल रहा हूं। सर्वप्रथम तो इलेक्शन कमीशन ये चाहता है कि 100% मतदान हो, निष्पक्ष मतदान हो, कोई किसी को डराए और धमकाए नहीं, डरा धमका के वोट न ले। और मैं देख रहा हूं कहीं किसी को मारा जा रहा है। एक पाल है कोई कन्नौज साइड का, उसको मारा गया। अरे क्या हो गया है आप लोगों को? जब तुम्हें लोग पीटते थे तो वोट नहीं डाल पाते थे, तब रोते थे। आज सत्ता है तो उसका दुरुपयोग कर रहे हो। याद रखना, मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं, हमारे लोगों की वजह सत्ता आई है। इन्हीं लोगों की वजह सत्ता आई जिनको आज मरवा पिटवा रहे हो आप लोग। और वहां पर वो करा रहे हो कि फलाने से हमारा समझौता हो गया है, वो मान गए हैं। कोई तो कहता है कि तो पैसा ले लिया फला से उन्होंने, पैसे सब कुछ हो गया है। अरे भी एक आदमी से बात हुई, उनके बहुत खास आदमी से मेरी झींझक में, 21,000 रुपया उसके पास पहुंच जाएगा। दोस्तों, किसी को मैंने वोट के लिए कन्नौज में किसी को नहीं कहा है, और इंतजार करता रहा। गलतियां सबसे होती हैं। जो क्षमा करता है वो बड़ा होता है, जो छोटा होता है वो अपनी गलती को मानता है।
बात करता है। जो वोट होता है, वोट को मांगने वाला व्यक्ति, वोट जो चुनाव लड़ता है, वो भिखारी तरीके से वो होता है भिखारी। और मतदाता, जो मत देने वाला, वो दाता है। जो कर देता है करदाता है, मतदाता है, दान दाता है। जो दान देता है वो दान दाता है। और प्राणदाता एक है, वो किसान है। जो गेहूं पैदा करता है, जो आलू पैदा करता है, जो धान पैदा करता है जिससे चावल बनता है, अरहर पैदा करता है जिससे दाल बनती है, गन्ना पैदा करते हैं जिससे गुड़ बनता है और चीनी बनती है। कोई पैसा नहीं खाता, कोई सोना चांदी नहीं खाता, कोई हीरा जवाहरात नहीं खाता। सब कुछ खाते, सब लोग खाते, अन्न है। और वो अन्न पैदा करता है किसान। तो किसान प्राणदाता है, अन्नदाता है। उसका कद्र होनी चाहिए, उसके सब हम लोग प्रणाम करते हैं उनको। वही हमको जिंदा रखे। हवा ना मिले तो मर जाए, इसलिए वायु को देवता कहते हैं, वायु देवता। जल न मिले तो मर जाए तो उसको वरुण देवता कहते हैं। अग्नि ना हो तो मर जाए तो अग्नि देवता कहते हैं। ये सब देवता लोग हैं। दोस्तों, मैं एक ही बात कह रहा हूं कि कोई तुम्हें अगर मारे पीटे, गांधी जी को लोग बहुत प्रताड़ित किए, अंग्रेजों के उसमें बहुत प्रताड़ित किए। अंग्रेज ना होते तो आज हम लोग स्वतंत्र ना होते। उनकी कितना उन्होंने जेल काटी और सब कुछ किया। आप सबको मैं अहिंसा की बात बता रहा हूं। सब कुछ मैं देखूंगा आपके लिए, पूरे कोई जाति से ऊपर उठ करके। ऐसा नहीं लोग अगर हमको जाति के मामले में कहें, सब जाति के लोग दो बार विधानसभा चुनाव लड़े हैं। खूब लोगों ने मुझे वोट दिया और सबसे ज्यादा वोट मुझे मिलता रहा कानपुर मंडल में। 2007 में जितने लोग लड़े भारतीय जनता पार्टी से, उनसे सबसे ज्यादा वोट मुझको मिला। जो लोग 2002 में लड़े थे, उसके बाद 2007 में जितने लोग लड़े उनका सबका वोट कम हुआ। 2007 में मेरा बढ़ा, मुझे 33,699 वोट मिला। दोस्तों, कल खूब वोट डालिए, जिसको माना है उसको दीजिए। और अगर कोई अपनी गलती मान रहा हो तो आप अगर संतुष्ट हो, मैं ये नहीं कहता, अब तो समय निकल गया है, इंतजार बहुत किया मैंने, लेकिन ये जरूर है कि अगर हमारे आदमी जो लोग अच्छे लोग हैं, उनको किसी को कोई गुंडागर्दी करके और उसमें कराएगा, और कल शाम के बाद अगर किसी आदमी को किसी ने छू लिया तो सतीश पाल से ज्यादा बुरा आदमी कोई नहीं होगा। ये ध्यान रखना। ये गाड़ी कानपुर से चल करके कन्नौज या किसी भी गांव और किसी थाने, किसी तहसील और कलेक्टर के यहाँ, एसपी के यहाँ, सब जगह सतीश पाल जाएंगे। ये नोट कर लेना। एक एक कार्यकर्ता, एक एक लोगों की रक्षा के लिए मैं जाऊंगा। वो चाहे जो आदमी हो, चाहे जिसको जिससे वोट दिया हो, अगर कोई आदमी किसी को वोट के नाम पर प्रताड़ित करेगा तो मैं इलेक्शन कमीशन के आदेशों का पालन करते हुए मैं देखूंगा कि कौन कितना गुंडा है, कौन कितना रंगबाज है। और सब रंगबाजों को पता चल जाएगा 4 तारीख को कि जनता किसके साथ है, किसको जिताया किसने, तब पता चलेगा। उसके बाद फिर 5 साल बाद चुनाव होगा, जैसे अब 5 साल बाद हो रहा है। तब 5 साल पहले जिसके लिए हमने मेहनत की थी, जब वो जीता जो आदमी, उसका तो तुमने क्रियाकलाप देख ही लिए हैं। अब जो होगा उसके भी देखोगे। कभी डरना नहीं और कभी भिड़ना नहीं, अहिंसा के तरीके से करना, कलेजा मजबूत। सब हाड़ मांस है, सबके हाथ हैं, सबके 2 पांव हैं, सबके ये मुंह है और सबके खून है। जात किसी के माथे पर नहीं लिखी, सब मानव है, कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। ये सबके खिलाफ संघर्ष करना है। अहिल्याबाई का कार्यक्रम 16 तारीख को है। अभी आपका एक गांव है तिरवा के पास, अजूरा, उधर की तरफ बहुत ओले गिर गए। मैं गया था 21 तारीख को, 21 फरवरी को, 22 फरवरी को अपनी यात्रा थी, तिरंगा यात्रा। अजूरा को देख करके आंखों में आंसू आ गए थे। पत्रकार लोग भी थे, सब कुछ बचा नहीं था, सारी फसलें नष्ट हो गई।
और बड़ा दुख की बात है कि अभी तक उनको एक पैसा नहीं मिला। वहां जो लेखपाल है उसको किसी नेता ने मना कर दिया है, जातिवाद किया है उसने, लेखपाल ने, उसको दंड भोगना पड़ेगा। मैं आऊंगा। और वहां के लोग चाहते कि वोट न डाले, चकबंदी उनके गांव में हो। तो मुझे अवनीश पाल जी ने बताया है, आप चिंता मत करो, आप वहां ग्राम पंचायत का एक प्रस्ताव पारित करा देना कि गांव में चकबंदी होनी चाहिए और मुझको दे देना। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके और चकबंदी आयुक्त से मिल करके और कलेक्टर कन्नौज से मिल करके रिकमेंडेशन करा के तुम्हारे यहाँ चकबंदी कराऊंगा। एक बात और लिख लो, मैंने कुछ जमीन खरीदी अपने ससुराल में, गढ़िया पा में, एक कॉलेज बनाने के लिए 2010 में, 2009 में। दोस्तों, जब उसको कॉलेज की अपनी पूरी कर रहे थे, चाहते थे कि ये दाखिल खारिज हो जाए, नाम चढ़ जाए, तो मालूम हुआ कि वहां पर 28 मौजे ऐसे हैं जिनमें चकबंदी के कागज ही जल गए। आज भी मैं आपको बता रहा हूं, वहां किसी को ये किसान सम्मान निधि नहीं मिलती है। अब कल के बाद मैं बताऊंगा कि उसमें किसका हाथ था, क्या था, क्या नहीं। लोग बागों ने इसलिए नहीं कराया क्योंकि बड़े बड़े भूमाफिया वहां कब्जा किए हैं, जनप्रतिनिधि लोग कब्जा कर रहे हैं, नेता लोग कब्जा कर रहे हैं और कब्जा कराए हैं। और लोग हमें मालूम है कि जिस समय कोई आदमी बात कर रहा था तब क्या कह रहा था, क्यों कह रहा था, उसको बता दिया गया है। मेरे बारे में कुछ बातें गलत सलत फैलाई गई हैं। एक मंत्री थे हमारे आशीष कुमार बेरिया जी, उन्होंने हमारे खिलाफ बहुत कुछ किया, तो मैंने उनका सब जांचें कराई तो हाई स्कूल पास नहीं निकले। और उसी ने उस आदमी को कुछ समझाया है, उसका तो नाश हो ही गया आशीष कुमार बेरिया का, और जिसके साथ साथ रखेगा उसका भी नाश हो जाएगा। एक आदमी किसी ने बता दिया मेरे यहां का, क्योंकि हम तो खांडवा प्रस्थ इंद्रप्रस्थ बनाते हैं, हम लोग ऊसर जमीन को उपजाऊ करते हैं, किसान अच्छा करता है। हमारी जो कौम है, चरवाहा कौम है, वो सब जंगलों में रहती है। तमाम वन विभाग की जमीनों में सैकड़ों साल से मकान बने हैं। देश तो अब आजाद हुए भी 1947 में आजाद हुआ है, उनके साथ बड़ा पक्षपात हुआ है। दोस्तों, ज्यादा न बोल करके मैं इतनी बात कहूंगा कि आप लोग 2 बातों के लिए तैयार रहिए बस, कि जहां हम बुलाएं वहां लाखों की संख्या में पूरे प्रदेश से आओ, पूरे देश से आओ, और जहां हम कहें वहां वोट दो। और तीसरे नंबर पर रानी अहिल्याबाई होलकर का जो 16 तारीख का कार्यक्रम है, उसमें अभी और हो सकता है कि कोई डेट बढ़ घट जाए, लेकिन 4 तारीख के बाद होगा जब रिजल्ट आ जाएगा। पिछले 4 जून को कन्नौज क्षेत्र का हमारे गढ़िया पा के उसमें पूरा था, जिसका मुख्य अतिथि मैं था। आपको पता होगा बहुत बड़ी भीड़ थी, पूरे कन्नौज का था, उसमें भी कई जिलों के लोग थे। अब की बार उसी 4 जून को रिजल्ट आएगा और पूरे देश के लोग उसको देखेंगे, सुनेंगे, तमाम जगह से तमाम बातें होंगी। एक जगह मैं गया था दतिया में, तो अहिल्याबाई होलकर की एक फोटो लगा दी गई थी छोटी सी। हमने किसने लगा दी, तो बताया यहाँ के जनप्रतिनिधि ने लगा दी। तो हमने कहा वो चुनाव उसका नाश हो जाएगा। उसने माई का अपमान किया, अहिल्याबाई होलकर का अपमान किया है और पीताम्बरा माई की धरती पर किया है। उसके बाद पता चला कि उस आदमी ने कहा वो गढ़िया लोग होते जो चौकियों पे चराते हैं, उसने अपमान कर दिया गढ़ियों का। वहां सम्मेलन हुआ तो मैं भी बुलाया गया, तो मैं गया। मैंने कहा था उस आदमी से कि तुम माफी मांग लो, मेरी बात मान लो, तो चुनाव हार जाओगे। ये गढ़िया कौम बड़ी स्वाभिमानी होती है, लेकिन नहीं, उसने भेड़ा चराना स्वीकार किया, लेकिन धर्म परिवर्तन स्वीकार नहीं किया। नदी के किनारे चला गया, वहां बस गया, जंगलों में बस गया। और आज कोई आदमी उसको अगर धमकाना चाहे तो उसकी हैसियत नहीं जो धमका दे, और सतीश पाल के रहते कतई संभव नहीं। और एक बात और कह दूं, मैं चैलेंज करता हूं कि मेरी सारी जांचें करा लो, अगर एक गलत निकल जाए, मेरी जमीन पर सरकार कब्जा की है, चैल कब्जा करे है,
मेरे नाम जमीन है। अगर मेरे पास इतनी जमीन अगर कब्जे की निकल आवे तो मैं राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। तुम गलत फहमी में हो। कल चुनाव से निपटने के बाद सतीश पाल से निपटना, जो तुमने मुझे धमकी दी है। अगर तुम कहीं मेरी कमी पा जाना तो मैं तुम्हारी जीवन भर गुलामी करूंगा। तुम गलत फहमी में हो कि तुम अपने बारे में तो जानते ही हो। तुमको किसी ने गलत बता दिया है। मेरे पास पेट्रोल पंप नहीं है, गैस एजेंसी नहीं है, बंदूक की दुकान नहीं है। जिन्हें कितने लोगों को हमने ये सब दिलाए हैं। जब भाजपा में राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे तब, और बंदूक की दुकानें बहुत लोगों को दिलाई। अंटू मिश्रा दिलाई कानपुर में, सुनील मिश्रा को दिलाई विधुना में। हमने नहीं ली क्योंकि मैं जानता था कि एक दिन जब, चूंकि मैं सतीश पाल जो संघर्ष करता है गरीबों के लिए, उसका ना जाने कब एसपी से झगड़ा हो जाए, जाने कब कलेक्टर से झगड़ा हो जाए, जाने कब बड़े नेता से झगड़ा हो जाए। इसलिए अगर हम साफ सुथरे नहीं रहेंगे तो कभी निगाह ऊंची नहीं कर सकते हैं। जब मैं था जेल में, इटावा की जेल में, इसके बाद मेरा एक लाइसेंस निरस्त किया गया था और राइफल मैंने पहले ही बेच ली थी। तो मैंने कलेक्टर से कहा था कि इस पे क्यों कर दिया है। बोले ऐसा ऐसा वो आ गया था। तो हमने कहा कि जब वो राइफल आती नहीं तो क्या ये कागज को दुरुपयोग कर लिया गया। अरे दोस्तों, सतीश पाल से सीखो, जान लो कैसे राजनीति की जाती है। आप ये कह रहे हो कानपुर का जो मैंने मकान बनाया था, तमाम इसमें खांडवा प्रस्त बनाया, और लोग बात कह रहे सतीश पाल ने तलैया में मकान बना लिया। सतीश पाल बेवकूफ है कि तालाब में मकान बना लेंगे। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि अभी तक जितने बनाए गए तालाबों में सबको ध्वस्त करा दिया गया। और शिव कुमार बेरिया ने मेरी बहुत जांच कराई थी, और सारी जांचें, कभी भी जांच कराने वाला कभी बुरा नहीं होता। निंदक मोरो ना मरे मैं मर जाऊं कबीर, और हो तो निंदा करे निर्मल हो शरीर। है दोस्तों, हमको चाहे जब कोई आदमी गलत सलत कह दे, लेकिन मैं कभी किसी से नाराज नहीं होता। क्षमा बड़े को चाहिए, छोटे को उत्पात, ये सारे काम करने चाहिए। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और टूटे से जुड़ता नहीं जुड़त गांठ पर जाए। और लोग कहते हैं कि ब्राह्मण के बारे में तमाम लोग कहते हैं बड़ा जातिवादी होता, ना, कभी जातिवादी नहीं होता। ब्राह्मण अगर जातिवादी होता तो रावण को भगवान बनवा देता, राम को नहीं। उसे रावण की कभी, रावण को फूकता है हड़ताल, अभिनय करता है, सारी चीजें करता है। और रावण के अंदर क्या था? अभिमान था, घमंड था, और प्रकांड विद्वान था, तो इतना बड़ा भक्त था कि शीश काट करके चढ़ाता था। तो सोच ले, कोई रावण तो नहीं है, शराब तो नहीं पीता है, गालियां तो नहीं देता है, पर स्त्री गमन तो नहीं करता है। अपने बारे में जाने पहले। जाति से कोई नहीं ब्राह्मण होता, कर्म से ब्राह्मण होता है। जन्मना जायते शूद्रा, कर्म से सब उच्च होते हैं। ये बातें मैं बाद में करूंगा। मेरे ऊपर ब्राह्मणों का बहुत आशीर्वाद है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। है दोस्तों, बस एक ही बात है कि कल निष्पक्ष मतदान करो, जिसको भी करना, कभी डरना नहीं। और जब कोई बात करे, इसलिए मतदान गोपनीय होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। चकबंदी के लिए अजूरा वालों को कहता हूं, और जहां के लोग जिनकी कोई समस्या होगी, सतीश पाल हर वक्त हाजिर रहेंगे, और हाजिर रहे हैं। प्रधान रहे, मंत्री रहे, वकील हैं, और वकील से बड़ा कोई नहीं होता। महात्मा गांधी वकील थे, जवाहरलाल नेहरू वकील थे, अंबेडकर साहब वकील थे। वो बड़े बड़े वकील अगर सुप्रीम कोर्ट ना हो और हाई कोर्ट ना हो तो लोगों को न्याय न मिले, लोग जेलों में सड़ जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे कह दिया, आप भ्रमित ना हो कि हमसे कोनो समझौता हो गयो या हमें कोनो कुछ कर लिया है। जो कहे उसके मुंह पे करना, उसको जलील कर देना कि झूठ बोलते हो, उनसे बात कराओ। सबके पास मेरा फोन नंबर है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।